माता पार्वती के विवाह उत्सव के इस पावन पवित्र त्योहार को हम सभी अपने घर में बड़ी श्रद्धा और भाव से मनाएं। इस शिवरात्रि पर्व की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि को 4 पहर में मनाया जाता है। 4 प्रहर में इसकी पूजा होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि सुबह निकल गई तो अब हम पूजा नहीं कर पाएंगे। आप दोपहर में कर सकते हो, और यदि दोपहर निकल गई तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप पूजा नहीं करवाएंगे, समय निकल गया, संध्या में कर लीजिए। और संध्या भी निकल गई, नहीं सोच सकते कि हमने पूजा नहीं कर पाई, आप रात्रि में करिए। और ठीक तरीके से देखा जाए तो शिवरात्रि की पूजा प्रथम पहर रात्रि से ही शुरू होता है। पूजा रात्रि से ही प्रारंभ होती है और दूसरे दिन तक चलती है। सही ठीक समय रात्रि को है, तो आपको रात्रि से ही ये पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। पहला प्रहर आप चाहें तो रात्रि को भी मान सकते हैं। और आज के दिन 24 घंटे पूजा होती है और 24 घंटे हवन होता है। क्या होता है? बोले 24 घंटे हवन होता है, 24 घंटे पूजा होती है इस शिवरात्रि के पावन पर्व में। और आप उन्हें अनाज, गन्ने का रस, 5 अनाज, दालें, बिल्व पत्र, नीम की पत्ती, दूर्वा, तुलसी सब चढ़ा सकते हैं। मंजरी भी चढ़ती है। तुलसी के शरीर में 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जड़ में ब्रह्मा, टहनियों में विष्णु और मंजरी में महेश। तो आप अगर मंजरी भी चढ़ाएंगे ना तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। कुछ भी चढ़ा सकते हो। बीमारियों से, शरीर में काया में कोई रोग है तो नीम की पत्तियां चढ़ा सकते हो। मतलब बाबा पे जो चढ़ाओ उनका कुछ ना कुछ फल है ही। तुम कंकड़ चढ़ा दो, उसमें भी बेर, शिवलिंग की पूजा हो जाएगी। कहीं अगर शिवलिंग ना मिले, अंगूठा की पूजा कर दीजिए। ये अंगूठा ही शिवलिंग है, इनकी पूजा कर दीजिए। इनको पंचामृत से नहला दीजिए, हो गया। इसीलिए बाबा के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाया नहीं जाता। अच्छा, एक बात और, शिव पुराण में एक बात लिखी हुई है। बोले शिव मंदिर में जो पुजारी होता है ना, या कहीं भी मंदिर में पुजारी हो, या कहीं भी प्रसाद पुजारी बांटता हो, तो बोले प्रसाद बांटने वाला पुजारी नरक जाता है। जानते हो? शिव पुराण में लिखा है, प्रसाद बांटने वाला पुजारी। ए दादा, मैं नाम फिर भूल गई। दौलतराम दादा, ए दौलतराम दादा, बात तो सुनो हमारी। कि मंदिर, शिव जी के मंदिर में पूजा करने वाला और प्रसाद बांटने वाला बोले नरक जाता है। अब पूछो क्यों? क्यों जाता है? इसका कारण सुनो। क्योंकि हम प्रसाद बांट रहे हैं, तो ये बच्ची आई, हमने उठा करके इतना सा दे दिया, ये दे दिया। और कहीं दौलतराम बाबा आ गए तो हमने उठाया, इतना दे दिया। और हेमा आ गई तो हमने फिर उठा के इतना दे दिया। और ये बच्ची या ये अम्मा या ये कोई भी आए तो हमने कितना दिया? इतना। और जब हमारा कोई दिखाई दिया तो बोले यूं भर के। तो बोले इसीलिए शिव पुराण में लिखा है कि प्रसाद में भेद करने वाला, जो अपने दिखे तो इतना, और बोले दूसरा कोई है जिसको जानते नहीं है तो इतना। तो बोले इसी भेदभाव के कारण बाबा ने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है पुजारी तो वो नरक जाता है। सबको समानता से प्रसाद देना चाहिए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। और यही हमें मंच पर यही बुरा लगता है कि जैसे कोई अपना आएगा या कोई खास व्यक्ति आएगा तो कहेंगे इन्हें ये दे दो, और यदि कोई बेचारा अजनबी आ गया तो बोले इन्हें ये दे दो या तो उसको भगा ही देंगे। तो इसीलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी हो समानता से प्रसाद दो, अन्यथा मत दो। सबको कह दो प्रणाम करो जाओ, प्रणाम करो जाओ। अपना आ जाए तो वो भी नहीं, वहां आप नहीं बांट सकते। भले ही आप थोड़ा अपने लिए लेकर आओ, घर में आकर दे दो, लेकिन वहां पर पात में दुहात करने वाला, यदि आप पंगत में भोजन परोस रहे हैं, दूसरा कारण सुन लो,
तो बोले पात में दुहात करने वाला अगले जन्म में काड़ा पैदा होता है, एक आंख का, एक आंख उसकी साफ होती है। हाँ, भगवान एक हेडलाइट फोड़ देते हैं। ये सत्य है, मजाक में नहीं, आपको बताने के लिए कह रहे हैं ताकि आप ध्यान से सुन ले। बोले एक आंख उसकी भगवान खत्म कर देते हैं यदि दो हाथी करता है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। दो तो सबको समानता से दो, अन्यथा मत दो, लौटा दो ऐसा। तो इसीलिए बाबा के द्वारा ये बात शिव पुराण में कही गई है। आज शिवरात्रि का पर्व है तो हमने सोचा आपको बता दें कि कभी भी प्रसाद बांटने में दो हाथी मत करना, बराबर दो अन्यथा मत दो। अपना आए चाहे पराया, वो मांगे तब भी ज्यादा मत दो, मांगे तब भी नहीं। आधा केला अगर उसे दिया है तो आधा केला तुम्हें मिलेगा। ये नहीं उसे आधा और तुम्हें एकदम थैली भर के पकड़ा दी, घर ले जाओ अम्मा को दे देना, ले जा, नहीं। तो इसीलिए बोले शिव मंदिर में प्रसाद बांटने वाला नरक जाता है। शिव पुराण में लिखा है, मन से बनाकर नहीं कह रहे हैं, पढ़ लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले छठवां कारण कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे थे कि अभी